जिन मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी थी वो उन रावियों को जानते थे जिनसे उन्होंने हदीसें सुनी है, जानते थे ना, इसलिए उनके हालात भी अस्मा और रिजाल किताबों में मिलते हैं, हालात मिलते हैं, कहाँ पैदा हुए और कहाँ वफात पाई, किससे इल्म हासिल किया और अपना उनके नजरियात कैसे थे, सब कुछ मिलता है। अब ये फन मुदब्बर हो गया और किताब वजूद में आ गई अस्मा और रिजाल की, इसमें बड़ी उम्मत की मेहनत हुई है। अब उस एक पूरी मेहनत को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक कर 1400 साल बाद एक नई मेहनत हुई है और वो हदीसें जो पूरे दौरे इस्लाम के अंदर 7 सदियों के अंदर काबिल अमल थी, उनको मामूल बिहार रिवायात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये हदीस का अदब है, ये हदीस पर अमल है। अब एक और टीम उठी है नासिरुद्दीन अलबानी के मुकाबला में, उसने जो अहादीस सहीह का सिलसिला लिखा, सिलसिला अहादीस सहीह, एक टीम उठी और कहा कि ये सिलसिला अहादीस सहीह जो है ना, इसे लिखा है ये सही नहीं है, इसमें फला 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 हदीसें ज़ईफ है, उसमें जो है ज़ईफ हदीसें बकौल अपने जाम के मुताबिक ज़ईफ हदीसें निकाल कर किताब शाया कर दी है कि भाई सिलसिला हदीस सहीह के अंदर ये हदीसें ज़ईफ है। अच्छा, उसने जो सिलसिला हदीस ज़ईफा लिखा था उस पर बाज़ लोगों ने अब कदगन लगाई और उस पर खिलवाड़ किया कि एक मजमू और निकाल लिया कि भाई इसने सिलसिला ज़ईफा के अंदर ये हदीसें दाखिल की थी, ये हदीसें ज़ईफ नहीं है बल्कि ये हदीसें सही हैं, वो अलग छाप दिया। ये 1400 साल बाद जो अहादीस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी क्या आज जरूरत रह जाती है? भाई अहादीस जो सही थी वो सही रहेंगी, वो तेरे ज़ईफ कहने से ज़ईफ नहीं बनती। जो अहादीस ज़ईफ थी तेरे अहादीस सही के अंदर दाखिल करने से वो सही नहीं बनेंगी। जो ज़ईफ है वो ज़ईफ रहेगी, जो सही है वो सही रहेगी। देखो तू सही किस बुनियाद पे कहता है, तू ज़ईफ किस बुनियाद पे कहता है? तूने तो उन रावियों को देखा नहीं, उनका जमाना पाया नहीं, उनके हालात को जानता नहीं, तो हमें कहता है अंधी तकलीद करते हो। अरे अंधी तकलीद तो तुम कर रहे हो जो आज 1500 साल बाद उठकर जो है तुम्हारे पास आंखें नहीं, तुम आंखों के बगैर ये सारा फैसला कर रहे हो। उन रावियों को मिले नहीं, उनके हालात को जानते नहीं, महज इधर उधर से उम्मतियों के अकवाल को उठाकर जो है तुम कहते ये हदीस सही है, तुम कहते ये हदीस ज़ईफ है, हालांकि तुम्हें तो हक ही नहीं था कि इन अहादीस को ज़ईफ कहो, इन अहादीस को सही कहो, इसलिए कि तुमने इनके रावियों को देखा ही नहीं है। उस आदमी को हक है किसी हदीस को ज़ईफ कहने का, किसी हदीस को सही कहने का, किसी हदीस को मौजू कहने का, जिसने उन हालात को करीब से देखा है, उसको तो हक है ना, तो जानता है उनको, तू तो जानता ही नहीं है। फिर आज हमें कहते हैं अंधी तकलीद करते हैं। नासिरुद्दीन अलबानी ये खुद अंधा है इसलिए कि इसने उन रावियों को देखा नहीं है, उनके मुतल्लिक नबीना है। आज उसके पीछे लगकर जो है हदीस को सही कहते हैं, ये हदीस सही है, दलील क्या है? नासिरुद्दीन अलबानी ने सही कहा है। ये हदीस ज़ईफ है, दलील क्या है? नासिरुद्दीन अलबानी ने इसको ज़ईफ कहा है। हम कहते हैं अंधा अंधे के पीछे लगा हुआ है। जब अंधा अंधे के पीछे लगता है तो मंजिल तक नहीं पहुंचता, वो आदमी आके जाकर खाई में गिरता है। बात समझ में आई? हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि अहादीस के एक बहुत बड़े मजमूए को ज़ईफ करार देकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जिन मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं तो क़यामत के दिन इस चीज का फैसला होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से महफूज फरमाए क़यामत का फैसला होगा। इमाम अबू दाऊद, इमाम निसाई, इमाम इब्न माजा और इमाम तिरमिज़ी जब उनके सामने किताबें पेश होगी, उनकी किताबों के साथ खिलवाड़ करने वाले पेश होंगे, फिर पता चलेगा भी किस भाव दिखती है। बात समझ आई है? ये कुरान और हदीस का अदब नहीं है तो अमल कैसे होगा? अमल का भाई मसला बाद का है, अदब का मसला पहले है। बा अदब बानसी बेअदब, वक़्त ज़ाया तो नहीं हो गया? आप थक तो नहीं गए? मैं बात कर लूँ ना? अच्छा, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। मैंने थोड़ी सी अदब पे बात की है। पहले बा अदब बनो, उसके बाद अमल करो तो अजर मिलेगा। अगर बा अदब नहीं हो अजर नहीं मिलेगा। अब तक की मेरी बात का खुलासा ये है, वो कुरान और हदीस का अदब नहीं करते, इसलिए जो है वो अजर उनको नहीं मिलने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम अदब करते हैं, हमें अजर मिलेगा, हमें अजर